जिस वक्त हम एहतसाब अदालत के अहाते में मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद है। मरीम, हमने देखा कि हाजियाँ भी आज हो गई, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो कुछ कहेंगे आप कि हसन और हुसैन क्यों नहीं आ रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि किस तरह 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद JIT को शरीफ ख़ानदान ने और साबका वज़ीर आज़म ने पूरी तरह असिस्ट किया। इसलिए ये तासुर देना कि किसी तरह भी कानून और आइन से भागा जा रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग कानून और आइन से भागते हैं जिनके दिल में चोर होता है और जो समझते हैं कि हमने चोरी की है। और हम मुल्क में ही देख रहे हैं कि जो लोग चोर हैं और समझते हैं और जिनको मालूम है कि चोरी की है, वो अदालतों से भाग भी रहे हैं, अदालतों से मफरूर भी हैं। जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया वो अदालत में पेश नहीं होते, जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया वो अदालत में पेश नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने चोरी की है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से मफरूर है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मफरूर है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन से मफरूर है। और आपने बात की हसन और हुसैन की, वो पाकिस्तान UK के नॉन टैक्स रेजिडेंट हैं और जो कानून लागू होता है पाकिस्तान की एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के ऊपर, जो लोग मुल्क से बाहर हैं, वही कानून हसन और हुसैन के ऊपर भी लागू होता है। ये उनका आइनी और कानूनी हक है और इस वक्त उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है। तमाम कानूनी और आइनी हकूक़ होने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, वो मुतनाज़ा JIT में भी पेश हुए, पूरी कौम ने देखा। और इसलिए अब ये तासुर देना कि किसी तरह भी वो भाग रहे हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत होगा और इंसाफ के बरक्स होगा। मरीम, दो क्विक सवालात। हसन और हुसैन एक्सपेट्रिएट्स हैं, आपने बता दिया, इसका मतलब है वो अदालत में अब पाकिस्तानी कवानीन उन पर लागू नहीं होंगे? मैंने ये कहा कि बिल्कुल जो कवानीन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी नॉन टैक्स रेजिडेंट्स के ऊपर लागू होते हैं वही कवानीन हुसैन और हसन पे लागू होते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो दो लोग, पूरी 22 करोड़ अवाम में से दो लोगों के ऊपर एक अलग कानून बनाया जाए, उनके अलावा जो बाकी अवाम है उसके ऊपर। ये बता दीजिए कि हसन और हुसैन उन्हीं कवानीन के तहत आएंगे, इसका मतलब एक लंबा प्रोसेस होगा, अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार दिए जाएंगे, मुलजम करार होंगे और फिर इंटरपोल से रब्ता किया तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक।